आदित्यनाथ ने आज दोपहर 3:30 बजे एक अहम प्रमुख बैठक बुलाई है जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में समीक्षा बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, जो शिलान्यास होने हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सभी मंत्रियों को बुलाकर ओवरऑल मीटिंग की जा रही है। और खास बात ये भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चुनावी साथ बित चुकी है और सभी जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज की बैठक के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे सारी जो बातचीत है वो करने वाले हैं। जितनी भी परियोजनाओं पर काम किया गया है उस सबकी डिटेल रिपोर्ट भी लेने वाले हैं और सबकी समीक्षा करने वाले हैं। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बताया कि ये अब आज के लिहाज से ये सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमओएस जो स्वतंत्र प्रभार है उन सभी को बुलाया गया है। यानी कि पूरा जो कैबिनेट होगा वो आज होगा। इसके अलावा जितने भी विभागों के प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इतना ही नहीं विभागों के जो सचिव हैं उन तक को बुलाया गया है। यानी कि हर वो जिम्मेदार उस मीटिंग में बैठेगा जो किसी भी परियोजना के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे उसके वित्तीय जो फाइनेंशियल फाइल्स होती है उसके लिए या फिर उस परियोजना के उद्घाटन या शिलान्यास के लिए। तो सभी लोग आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस लिहाज से ये बड़ी बैठक है क्योंकि माना जा रहा है कि अब सरकार 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। ऐसे में तमाम जो योजनाएं जो अभी लंबित पड़ी हैं, जिनका उद्घाटन नहीं हुआ है या जिनका जो काम पूरा नहीं हुए हैं, उन तमाम परियोजनाओं की समीक्षा आज की जाएगी। और बड़ी बात यही है कि न सिर्फ उस विभाग का मंत्री होगा बल्कि उस विभाग का सचिव होगा, अपर मुख्य सचिव होगा, उस विभाग का सारे अधिकारी, इस विभाग के जुड़े हुए बड़े अधिकारी जो है वो रहेंगे। तो कोई भी अगर फाइल पे किसी बात की डिस्कशन करना है तो तुरंत फैसला होगा। यानी कि जो भी फैसला होगा और स्पॉट होगा। और इसका मकसद यही है कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिन फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं, जो फाइलें अभी भी अधिकारियों के टेबलों पे घूम रही हैं, वो अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो जो है उस पर कार्रवाई हो, उस पर एक्शन हो। और इसीलिए सीएम ने आज सभी के साथ बैठक बुलाई है। सभी इस बैठक में रहेंगे। शाम को 3:30 बजे से बैठक होने वाली है और इसमें उम्मीद की जाएगी कि इस बैठक के बाद जो तमाम योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम उस पर मुहर लगेगी और वो समय से पूरा होंगी। विनोद, यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो भी पेंडिंग योजनाएं पड़ी हुई हैं या फिर जिन पर काम नहीं हो पाया उनके ऊपर फैसले लिए जाने हैं और साथ ही साथ एक तरीके से सबकी ब्रीफिंग भी हो जाएगी कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है अगले चुनावों के लिए। बिल्कुल, देखिए दो पहलू हैं। एक तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा, जो सचिव होंगे वो तुरंत उस फाइलों पे जो भी दिक्कतें होंगी वो मुख्यमंत्री के सामने और विभागीय मंत्री के सामने बताएंगे ताकि उस पर निर्णय हो। और दूसरा इसका इम्पैक्ट देखिए पॉलिटिकल भी है क्योंकि सरकार को पता है कि अब इलेक्शन में टाइम कम है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो ऐसे में अब सरकार जो है एक मैसेजिंग भी करना चाहेगी कि जो भी जिन कामों को लेकर सरकार एजेंडा बनाना चाहती है, जो ऐसे प्रोजेक्ट जिसको सरकार जनता के सामने 2027 के चुनाव में रखना चाहती है, उसको समय से पूरा किया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें विभाग के मंत्रियों के साथ ये जो मीटिंग इस बार बुलाई जा रही है, आज जो मीटिंग 3:30 बजे मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बुलाई है, ये कोई अहम मीटिंग है या फिर हर साल जो एक मीटिंग की जाती है इन तमाम अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, ये वही मीटिंग है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री अक्सर बैठकें करते हैं, समीक्षा बैठकें भी करते हैं, कई बार मंत्रियों के साथ करते हैं, कई बार विभाग के अधिकारियों के साथ करते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि दोनों को साथ बैठा रहे हैं। यानी कि अधिकारी भी होंगे और विभाग के मंत्री भी होंगे। तो इसका मकसद यही है कि जो फाइलें लटकती हैं जिसमें कई बार क्वेरी लगती है, कई बार विभाग के अधिकारी क्वेरी लगाते हैं, कई बार मंत्री क्वेरी लगाते हैं और ऐसे ही फाइलें लंबे समय तक पेंडिंग चली जाती है, टेबल से टेबल घूमती रहती है। कम से कम ये ना हो, ये एक मैसेज साफ होगा कि जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको एक जगह बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जाए, उसको फाइनल किया जाए ताकि परियोजनाएं लंबित ना हो। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस उसको दूर किया जाए और जो भी योजनाएं जिसको पैसे कमी की वजह से रुकी हुई है या फिर किसी अन्य दिक्कत की वजह से रुकी हुई है तो वो शुरू हो समय से, उसको समय से पूरा हो। क्योंकि सिर्फ शुरू करना जो मकसद नहीं है। जो भी योजनाएं
हैं वो लंबित ना रहे, टेबल से टेबल जो फाइलें घूमती रहती है वो ना पहुंचे, उसके लिए पूरी बैठक बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अनिरुद्धाचार्य की तरफ। महाराज अनिरुद्धाचार्य की तरफ से पहले भी योगी आदित्यनाथ ने आज दोपहर 3:30 बजे एक अहम प्रमुख बैठक बुलाई है जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। वैसे में समीक्षा बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जाएगी, जो शिलान्यास होने हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सभी मंत्रियों को बुलाकर ओवरऑल मीटिंग की जा रही है। और खास बात यह भी है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सभी जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज की बैठक के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे सारी जो बातचीत है वो करने वाले हैं। जितनी भी परियोजनाओं पर काम किया गया है उस सबकी डिटेल रिपोर्ट भी लेने वाले हैं और सबकी समीक्षा करने वाले हैं। खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बताया कि ये अब आज के लिहाज से ये सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सभी एमओएस जो स्वतंत्र प्रभार है उन सभी को बुलाया गया है। यानी कि पूरा जो कैबिनेट होगा वो आज होगा। इसके अलावा जितने भी विभागों के प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इतना ही नहीं विभागों के जो सचिव हैं उन तक को बुलाया गया है। यानी कि हर वो जिम्मेदार उस मीटिंग में बैठेगा जो किसी भी परियोजना के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे उसके वित्तीय जो फाइनेंशियल फाइल्स होती हैं उसके लिए या फिर उस परियोजना के उद्घाटन या शिलान्यास के लिए। तो सभी लोग आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस लिहाज से ये बड़ी बैठक है क्योंकि माना जा रहा है कि अब सरकार 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। ऐसे में तमाम जो योजनाएं जो अभी लंबित पड़ी हैं, जिनका उद्घाटन नहीं हुआ है या जिनका जो काम पूरा नहीं हुए हैं, उन तमाम परियोजनाओं की समीक्षा आज की जाएगी। और बड़ी बात यही है कि न सिर्फ उस विभाग का मंत्री होगा बल्कि उस विभाग का सचिव होगा, अपर मुख्य सचिव होगा, उस विभाग का सारे अधिकारी, इस विभाग के जुड़े हुए बड़े अधिकारी जो है वो रहेंगे। तो कोई भी अगर फाइल पे किसी बात की रजिस्ट्रेशन करना है तो तुरंत फैसला होगा। यानी कि जो भी फैसला होगा और स्पॉट होगा। और इसका मकसद यही है कि जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिन फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं, जो फाइलें अभी भी अधिकारियों के टेबलों पे घूम रही हैं, वो अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो जो है उस पर कार्रवाई हो, उस पर एक्शन हो। और इसीलिए सीएम ने आज सभी के साथ बैठक बुलाई है। सभी इस बैठक में रहेंगे। शाम को 3:30 बजे से बैठक होने वाली है और इसमें उम्मीद की जाएगी कि इस बैठक के बाद जो तमाम योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में कम से कम उस पर मुहर लगेगी और वो समय से पूरा होंगी। विनोद, यानी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो भी पेंडिंग योजनाएं पड़ी हुई हैं या फिर जिन पर काम नहीं हो पाया उनके ऊपर फैसले लिए जाने हैं और साथ ही साथ एक तरीके से सबकी ब्रीफिंग भी हो जाएगी कि आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है अगले चुनावों के लिए। बिल्कुल, देखिए दो पहलू हैं। एक तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा, जो सचिव होंगे वो तुरंत उस फाइलों पे जो भी दिक्कतें होंगी वो मुख्यमंत्री के सामने और विभागीय मंत्री के सामने बताएंगे ताकि उस पर निर्णय हो। और दूसरा इसका इम्पैक्ट देखिए पॉलिटिकल भी है क्योंकि सरकार को पता है कि अब इलेक्शन में टाइम कम है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो ऐसे में अब सरकार जो है एक मैसेजिंग भी करना चाहेगी कि जो भी जिन कामों को लेकर सरकार एजेंडा बनाना चाहती है, जो ऐसे प्रोजेक्ट जिसको सरकार जनता के सामने 2027 के चुनाव में रखना चाहती है, उसको समय से पूरा किया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें विभाग के मंत्रियों के साथ ये जो मीटिंग इस बार बुलाई जा रही है, आज जो मीटिंग 3:30 बजे मुख्यमंत्री ने खास तौर पर बुलाई है, ये कोई अहम मीटिंग है या फिर हर साल जो एक मीटिंग की जाती है इन तमाम अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, ये वही मीटिंग है? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री अक्सर बैठकें करते हैं, समीक्षा बैठकें भी करते हैं, कई बार मंत्रियों के साथ करते हैं, कई बार विभाग के अधिकारियों के साथ करते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि दोनों को साथ बैठा रहे हैं। यानी कि अधिकारी भी होंगे और विभाग के मंत्री भी होंगे। तो इसका मकसद यही है कि जो फाइलें लटकती हैं जिसमें कई बार क्वेरी लगती है, कई बार विभाग के अधिकारी क्वेरी लगाते हैं, कई बार मंत्री
क्वेरी लगाते हैं और ऐसे ही फाइलें लंबे समय तक पेंडिंग चली जाती है, टेबल से टेबल घूमती रहती है। कम से कम ये ना हो, ये एक मैसेज साफ होगा कि जो भी शिकायतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको एक जगह बैठकर उस पर विचार विमर्श किया जाए, उसको फाइनल किया जाए, ताकि परियोजनाएं लंबित ना हो। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस उसको दूर किया जाए और जो भी योजनाएं जिसको पैसे कमी की वजह से रुकी हुई है या फिर किसी अन्य दिक्कत की वजह से रुकी हुई है, तो वो शुरू हो समय से, उसको समय से पूरा हो, क्योंकि सिर्फ शुरू करना जो मकसद नहीं है। जो भी योजनाएं हैं वो लंबित ना रहे, टेबल से टेबल जो फाइलें घूमती रहती है वो ना पहुंचे, उसके लिए पूरी बैठक बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अनिरुद्धाचार्य की तरफ। महाराज अनिरुद्धाचार्य की तरफ से पहले भी